हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने उसके फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, उस पर मैंने उसके सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। आज हम उसके दो तीन एग्जांपल्स करेंगे और ऑपरेटर्स करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अपने वी एस कोड की तरफ चलते हैं। तो ये ना लास्ट लेक्चर है, तो मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं। इस बार ना हम लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी ना, तो आज सिंपल नंबर बनाते हैं ताकि मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर दूँ, अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। प्राइवेट में ना एक नंबर बना देंगे एन टाइप का, और पब्लिक में आके जल्दी से हम उसके कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक बनाया मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फाइन, बना लिया। और इसके बाद जल्दी से हम बना देते हैं, क्या बनाएं, एक वाइड का फंक्शन बना लेते हैं। वाइड का फंक्शन क्या करेगा, इसने सिर्फ डिस्प्ले करवाना, तो ब्रैकेट्स के पैरामीटर्स में कुछ नहीं आएगा। नंबर इज़ एन। फाइन। अच्छा, अब ना लास्ट लेक्चर में हमने प्लस माइनस कर लिया था, आज हम करेंगे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। और उसके अलावा हम कर लेंगे सी आउट वाला जो होता है ना ऑपरेटर, सी आउट को ओवरलोड कैसे करवाते हैं वो कर लेंगे हम ज़रा आज इस वीडियो में। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्री फिक्स और प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। तो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट वो आपके ज़िम्मे हो जाएगा, मतलब वो आप कर सकोगे, इतना आसान है वो। तो फंक्शन मैंने आपको कहा था ऑपरेटर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट नहीं है जनाब, क्लास का नाम है नंबर। नंबर क्लास का नाम है। उसके बाद किस टाइप का फंक्शन बनाएंगे हम, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो रिटर्न कुछ करेगा, हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बेसिकली होता क्या, एक नंबर है जिसका एक ऑब्जेक्ट है n1, और उसके बाद मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है n2। फाइन। अब मैंने जब कहा ना n1 प्लस प्लस, तो ये चीज़ यहाँ पे देगी एरर, क्योंकि एन वन प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो मैंने अभी तक प्लस ऑपरेटर मैंने बनाया ही नहीं है। एन वन क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ना, क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है ना, क्लास का यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ना। तो जब मैं करता हूँ ना इस तरह इंट ए, अब मैं करूँगा ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, क्योंकि इंटीजर जो है एक डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है जो प्रोग्रामिंग बनाने वाले ने पहले से बनाई हुई है। जब हम एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में बार बार कह रहा हूँ कि मैं खुद बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास में खुद बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके जितने भी फंक्शन होंगे ना, जैसा कि इंक्रीमेंट वाला या डिक्रीमेंट वाला या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी करना होगा वो मैंने खुद बनाना होगा, क्योंकि कंपाइलर को इस बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि जब एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है तो उसका कंपाइलर को कैसे पता होगा। तो जब एक लैंग्वेज कंपाइलर मतलब एक डाटा टाइप भी मैं खुद बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके सारे फंक्शंस भी मैं खुद ही बनाऊंगा। तो जब मैं करूँगा एन वन प्लस प्लस, तो यहाँ पे दे रहा है एरर, तो अब मुझे प्लस प्लस एक फंक्शन ऑपरेटर है जिसको मुझे ओवरलोड करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप पहले जाकर मेरी पिछली वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक्स बताई हैं कि ओवरलोडिंग क्या होती है वगैरह वगैरह। तो अब मैं करूँगा प्लस प्लस ऑपरेटर। अब ये आप देख लें यहाँ से ये एरर चला गया। फाइन, कंट्रोल एस करके रन करके देख लेते हैं, ये यहाँ से एरर चला जाएगा। एरर नहीं जा रहा। एरर क्यों नहीं जा रहा, पहले ना प्री इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि मैं आपको जो फ़र्क बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। अब मैंने किया प्लस प्लस एन वन, कि एन वन के अंदर क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, क्या, एक इंक्रीमेंट हो जाए एक का। ओके।
अच्छा ओके। तो अब मैं यहाँ पे एरर क्यों नहीं जा रहा, एरर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे क्लास है नंबर की ना, तो नंबर भी तो एक डाटा टाइप ही हुआ, तो मैं यहाँ से या तो वर्ड हटा दूंगा या नंबर, तो मैंने नंबर हटा दिया। अभी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो प्लस प्लस का फंक्शन है ना, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। देखो ना, ए प्लस प्लस जब होगा तो वो ए प्लस प्लस होगा, ए के अंदर ही प्लस वन होगा ना, ए प्लस वन प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, यही होता है ना ये, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। फाइन, ये चीज़ होती है ना। तो एन प्लस प्लस एन वन का मतलब भी तो यही होगा कि एन वन इक्वल टू एन वन प्लस वन, कि एन वन के अंदर प्लस वन हो जाए। फाइन, ये चीज़ ऐसी ही होगी ना, एन वन प्लस वन, इसी चीज़ को कहते हैं ना ये। तो जब मैं इसका फंक्शन ओवरलोड करवाऊंगा तो मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। तो मैंने यहाँ से रिटर्न टाइप उसकी वर्ड लिख दी, ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा, और साथ मैंने उसको ऑपरेटर बताया कि मैंने कौन सा ऑपरेटर करवाना है। तो मैं इसको कुछ नीचे से पास कर नहीं रहा, तो इसके पैरामीटर एम्प्टी रहेंगे। और एम्प्टी पैरामीटर्स के बाद एन जो नंबर है उसके अंदर मैं प्लस प्लस करवा दूंगा, सिंपल मेरा फंक्शन हो गया। एन वन नंबर जो है मेरा, ये प्री इंक्रीमेंट जो है वो हो गया ओवरलोडेड। ओवरलोड फंक्शन हो गया, ये यहाँ से एरर भी चला गया। एक बार आप फिर समझ लें, वाइड रिटर्न टाइप लिखी क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन, तो वाइड ऑपरेटर का कीवर्ड, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर, उसके बाद पैरेंथेसिस में कुछ आएगा नहीं क्योंकि नीचे से मैं इसको कुछ पास नहीं कर रहा, और यहाँ से ये ब्रैकेट्स में वो सिंपल एन प्लस प्लस करने कर दिया। अच्छा, अब मैं जब करूँगा ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एन वन प्लस प्लस करूँगा, मैं जब ये चीज़ करूँगा, तो अब आप मुझे बताओ कि इस और इसमें कोई डिफरेंस है, इसको और इसमें लिखने में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं सिंपल इसी को कॉपी करूँगा, अब इसी को पेस्ट कर दूंगा, ना तो ये कुछ रिटर्न करवा रहा है ना तो ये कुछ रिटर्न करवा रहा है। तो कंपाइलर को कैसे पता कि ये प्री फिक्स है या मतलब प्री इंक्रीमेंट करवा रहा है ये बंदा या पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये तो प्री इंक्रीमेंट है ना, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर वो आगे जो पहले प्लस प्लस है, यहाँ बाद में प्लस प्लस है। अब हमें तो नज़र आ रहा है, कंपाइलर कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता ना, एन वन, मतलब अगर मैं ऐसे कर दूँ, प्लस प्लस एन वन करूँ या एन वन प्लस प्लस करूँ, वो इसको एरर वो लेगा प्री इंक्रीमेंट। जब मैं प्री और पोस्ट में डिफरेंस करना चाहता हूँ ना, तो मैं पोस्ट इंक्रीमेंट के वाले में आके इंट एक खाली लिख दूंगा, पैरामीटर में सिंपल एक इंट लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंट लिखा, यहाँ से ये एरर भी चला गया। फाइन। तो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में कैसे डिफरेंशिएट करता है पॉइंटर कंपाइलर जो है, प्री इंक्रीमेंट के पैरामीटर एम्प्टी होते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट के पैरामीटर में सिंपल आप आई एन टी इंट लिख देते हो। ओके। तो ये चीज़ होती है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, सेम यही चीज़ आप करोगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम यही चीज़ आप किसके लिए करोगे, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, राइट। माइनस माइनस के लिए भी तो यही होगा ना, प्लस प्लस हो रहा है जहाँ वो वहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। फाइन, एन माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे भी एन माइनस माइनस हो गया। फाइन, इसको साइज छोटा स्मॉल कर दूँ ज़रा, समझ अच्छी तरह आ जाए। तो अब मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ, दोबारा एक फंक्शन है ना, ये कॉल करवा के भी देख लेते हैं। सी आउट करवाता हूँ, क्या सी आउट करवाना है भाई, सी आउट तो नहीं, एन वन डॉट डिस्प्ले करवाना है मैंने। अब ये जो फंक्शन है ना, ये डिस्प्ले करके दे देगा ना मुझे, एन वन के अंदर मैं भेज देता हूँ वन। तो एन वन के अंदर मैंने वन भेजा, इंक्रीमेंट होने के बाद टू आना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं, रन करके देखते हैं कि वाकई ही टू आता है या नहीं आता। तो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख लो, ये क्या आया, नंबर इज टू, आ गया नंबर इज टू। तो इंक्रीमेंट होने के बाद टू आंसर आ गया। अब जब मैं दोबारा डिक्रीमेंट करूँगा, माइनस माइनस एन वन करूँ या एन वन माइनस माइनस करूँ, अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो इसका डिफरेंशिएट भी कंपाइलर आई एन टी के साथ करेगा। तो अब आप देख लें तो दोबारा वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू तो होगा, लेकिन माइनस होने के बाद फिर वन हो जाएगा, नंबर इज़ वन। फाइन। तो प्री इंक्रीमेंट चल रहा है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद आज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, एक ओवरलोडिंग फंक्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ये चीज़। जब हमने करना हो ये एन वन, मैं कहता हूँ एन वन जो मेरा है वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो फंक्शन है मुझे ओवरलोड करवाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन, ये ऑपरेटर मुझे ओवरलोड करवाने पड़ेंगे, ये जो लेस देन वाले दो साइन किए हुए ना मैंने। तो इसको ओवरलोड कैसे करवाऊंगा, इसको ओवरलोड करवाने के दो तरीके हैं। या तो आप फंक्शन के बाहर इस तरह लिख दो, रिटर्न टाइप उसकी कुछ ना दो, वाइड दे दो, क्योंकि ये भी कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, सिंपल सी आउट करवा रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया हूँ
कि जो फंक्शन है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इसको अभी तक तो आपको लग रहा है n++1 को आपका रिटर्न टाइप हमने वाइड देनी है। अगर मैं इस तरह इसको कुछ लिख दूँ ना कि n1 इक्वल टू n2++, तो अब क्या हो रहा है n2 के अंदर प्लस प्लस होके किस में साइन हो रहा है n1 में। फाइन, तो अब इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी ताकि यहाँ से जो रिटर्न हो वो इसके अंदर असाइन हो। तो अब ये प्लस प्लस का ऑपरेटर है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, नंबर। ओके, यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यही आप सब में कर दोगे, क्योंकि जब आप किसी वैल्यू को असाइन करते हो तो आपके सामने यहाँ से एरर भी चला गया। तो असाइन भी तो होना है ना उसने, तो असाइन होने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न होगा ताकि ही लेफ्ट वाली साइड पे जाके वो असाइन होगा या ओवरराइट होगा। तो चलते हैं अपने दोबारा से टास्क की तरफ कि अगर आपने ये ऑपरेटर करवाना है n1, इस तरह आप करना चाहते हो कुछ, तो आप कैसे कर सकते हो। आप तो सबसे पहले क्या करोगे, वाइड का कीवर्ड लगाओगे, हमने कुछ रिटर्न तो करवाना नहीं। अब इस ऑपरेटर में, इस ऑपरेशन में आप दो पैरामीटर्स पास करोगे। क्या पास करोगे आप, दो पैरामीटर्स। वैसे बाकी चीज़ें तो वैसे ही है ना, OPRAT और ऑपरेटर का कीवर्ड कौन सा ऑपरेटर है। अब यहाँ पे आप गौर से ज़रा समझ लो, यहाँ पे आप दो चीज़ें पास करोगे। एक तो करंट ऑब्जेक्ट भी आप खुद पास करोगे। करंट ऑब्जेक्ट क्या है वो आप लास्ट वीडियो में देखो तब समझ, अगर डिटेल में समझना है तो तब समझ आ जाएगी, वरना मैं आपको बता देता हूँ। करंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस टाइम पे कंपाइलर जिस पॉइंट, जैसे ये है ना, ये लाइन हमने लास्ट टाइम लिखी थी n1 इक्वल प्लस टू n2, n1+n2, तो इसमें करंट ऑब्जेक्ट हमारा n1 होगा और जो पैरामीटर जाएगा ना वो n2 होगा। करंट ऑब्जेक्ट क्या है, n1, और पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, n2। फाइन, तो इसी तरह अब यहाँ पे देख लो, आप इस चीज़ को लिखा रहने देते हैं, अब नीचे देखो और ऊपर देखो आप साथ साथ। तो ऑपरेटर के राइट साइड पे होता है पैरामीटर और लेफ्ट साइड पे होता है करंट ऑब्जेक्ट। राइट साइड पे पैरामीटर, लेफ्ट साइड पे करंट ऑब्जेक्ट। तो इसके राइट साइड पे क्या पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर में क्या आ जाएगा, n1, और करंट ऑब्जेक्ट क्या, सी आउट। तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पैरामीटर और जो होता है ना करंट ऑब्जेक्ट वो खुद पास करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन हम क्लास, ये क्लास की ब्रैकेट एंड हुई हुई है, हम क्लास से बाहर बना रहे हैं। तो यहाँ कंपाइलर को कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ मैं करूँगा ओ स्ट्रीम का यूज़। ओ स्ट्रीम क्या होती है, आयो स्ट्रीम की ही टाइप। आयो स्ट्रीम में आई और ओ दो दो चीज़ें आती हैं ना, तो हमने सी आउट करवाना है, तो सी आउट किस में होता है, ओ स्ट्रीम के अंदर होता है, तो उसके लिए हमने ओ स्ट्रीम लिखा, क्योंकि हमें रिटर्न टाइप बतानी होती है ना कि कौन सा डाटा रिटर्न हो रहा है। जैसे हमने लास्ट फंक्शंस बनाए थे प्लस माइनस के, तो हम पैरामीटर में स्टूडेंट लिखते थे एज आप ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी ओ स्ट्रीम लिखोगे और ओ स्ट्रीम के आगे आप अपनी मर्जी है सी आउट वगैरह, वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी दो, मैं सी दे देता हूँ। और यहाँ पे आपने एक चीज़ लगानी है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सी आउट होता है ना, वो कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर वो सी आउट को अलाउ ही नहीं करता था आप इसको ओवरलोड करवा सको या किसी और चीज़ के मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए काम करवा। तो हम क्या करेंगे, उस सी आउट का ना एक एड्रेस जो है ना, ये जो है उसका निकनेम बन जाएगा ना, ये भी उसी जगह पे पॉइंट कर रहा होगा जहाँ सी आउट पॉइंट कर रहा है। तो सी आउट को निकनेम यूज़ करने के लिए हमने एंड ऑपरेटर लगाया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है। नंबर, नंबर करने के बाद हम एन कर देंगे, एन नंबर ए कर लो। ओके, और उसके बाद हम करवा देंगे यहाँ पे सी आउट। सी आउट क्या करवाएंगे, नंबर एन जो है ना, मैसेज भी लिख देता हूँ, नंबर इज़ फाइन, नंबर इज़। अब यहाँ पे ये एन भी नहीं चलेगा। एन क्यों नहीं चलेगा, एन क्या है, हमारा प्राइवेट डाटा है, राइट। एन क्या है, एक प्राइवेट डाटा, तो प्राइवेट डाटा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता, तो वो कैसे कर सकते हैं, हमने बात की हुई है गेटर सेटर की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे गेटर फंक्शन बना दूँ, वाइड गेट नंबर, अगर ये मैं कोई फंक्शन बना दूँ और रिटर्न टाइम मैं इसकी इंट करूँगा, क्योंकि इसने सिंपल यहाँ से आके रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या करना है, एन। अब मैं एक फंक्शन बनाया मैंने क्लास के अंदर जो क्या रिटर्न करेगा, एन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आई डोंट नो, अरे टी यू आर एन होता है, फाइन। अब ये रिटर्न गेट नंबर एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो अब यहाँ से जब मैं लूँगा ना, ये एन डॉट लिखूँगा, ए डॉट सॉरी, ए डॉट लिखूँगा गेट नंबर। तो अब बेसिकली ये करेगा क्या, देखो बात सुनो मेरी सब, ज़रा गौर से बात सुन लो। ये जो वाइड फंक्शन वाला है ना,
ये है एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर किसको ओवरलोड कर रहा है? ये लेस देन वाले दो साइन किस टाइम यूज़ होते हैं? सी आउट पे यूज़ होते हैं। तो इस पैरामीटर्स में हम दो चीज़ें पास करते हैं। एक हम करंट ऑब्जेक्ट भी हम खुद पास करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है हम क्लास से बाहर बना रहे हैं, और उसका जो पैरामीटर है वो भी हमें खुद पास करना होगा। फाइन, दो चीज़ें हमें खुद पास करनी है। करंट ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे? ओ स्ट्रीम एंड लगा के आगे कोई भी आप वेरिएबल लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह नंबर क्लास का नाम, क्योंकि पैरामीटर में क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही जा रहा है ना नीचे से। सी आउट में N1 क्या एक ऑब्जेक्ट है? किस टाइप का? नंबर टाइप का। तो इसी टाइप का एक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ताकि इसका जो डुप्लीकेट है वो यहाँ बन जाए फॉर्मल पैरामीटर। तो उसके बाद सी आउट आप करवा दोगे नंबर इज़ ए डॉट गेटर नंबर, क्योंकि हम डायरेक्ट ए को एक्सेस नहीं करवा सकते, क्योंकि ए क्या है? एक प्राइवेट डाटा है। किसी भी क्लास का प्राइवेट डाटा आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेस नहीं होता। तो वो कैसे होता है? फंक्शन की हेल्प से। तो आप एक फंक्शन बनाओगे कैट नंबर के हिसाब से, जो सिंपल एक नंबर रिटर्न करवा देगा। जैसे ही यहाँ पे एक नंबर रिटर्न होगा तो नीचे सी आउट हो जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, N1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ। अब ये देखो N1 डॉट डिस्प्ले और सी आउट N1 दोनों सेम काम कर रहे हैं। सही है। N1 डॉट डिस्प्ले आप देख लो, आप सिंटैक्स का फ़र्क देख लो। सी आउट तो आप हर जगह यूज़ करते हो ना। तो सी आउट एक अच्छी अप्रोच है ओवरलोड करके। आप एक फंक्शन ओवरलोड करवा दो लेस देन वाला, तो आप सिंपली N1 डॉट डिस्प्ले लिखने की बजाय आप सिंपल सी आउट, तो ये चीज़ भी कर सकते हो आप। जगह मैं इसको रन करता हूँ, ये सारा कुछ जो है हटा देता हूँ और सिंपल करते हैं। दोनों में 1 1 आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि दोनों की आउटपुट भी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। नंबर इज़ वन, नंबर इज़ वन। फाइन, नंबर इज़ वन आया, उसके बाद फिर से नंबर इज़ वन आया। वो एंडल लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। कंट्रोल एस किया मैंने, रन कर दिया। नंबर इज़ वन आएगा, उसके बाद फिर से नंबर इज़ वन। अब फ़र्क बस इतना सा है कि हमें यूज़ करने में सी आउट ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम सी आउट हर जगह यूज़ करते हैं। सी आउट इंट ए, सी आउट इंट वगैरह, फी फ्लोट डाटा टाइप्स में, सी स्ट्रिंग में वगैरह नाम रिटर्न करने में हम सी आउट करवाते हैं। तो सी आउट एक अच्छी अप्रोच है। आप सी आउट वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करवा दो, इसी तरह उसको यूज़ करवा दो। अच्छा, अब मैं आपको इसके बता रहा था कि दो हिस्से, दो दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है आप क्लास से बाहर बनाओ, एक और तरीका होता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? मैं आपको बताया ना कि फ्रेंड फंक्शन, आप बता रहा हूँ कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड होता है, वो आपके घर आता है, तो आप उसको अपने रूम में लेके जा सकते हो। रूम में आपके प्राइवेट डाटा होता है, तो आप उसको वो एक्सेस करवा सकते हो। रूम एक प्राइवेट चीज़ है ना आपकी, आपका अपना प्राइवेट रूम है, तो आप उसको वहाँ लेके जा सकते हो ना। इसी तरह फ्रेंड फंक्शन जैसे क्लास का होता है ना, वो हालांकि आपका आपके क्लास का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो आपके क्लास का फ्रेंड होता है, जिसकी वजह से आप क्लास का सारा डाटा उठा सकता है। इसी तरह जैसे आपका दोस्त होता है, आपका फ्रेंड होता है, लेकिन आपका फैमिली मेम्बर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी आपके रूम में आता है क्योंकि वह आपका फ्रेंड है। तो इसी तरह आप एक फ्रेंड फंक्शन बनाओगे। फ्रेंड फंक्शन के लिए आप कुछ नहीं भी आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल एक फ्रेंड का कीवर्ड लिखोगे। कीवर्ड लिखने के बाद हम ज़रा इस ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। इस ऑपरेटर में ना मसला ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, तो इसका एक हम करवा देंगे ओ स्ट्रीम रिटर्न। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्यों लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसका फ़ायदा भी बताता हूँ कि क्या है। ओके, बाकी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ से ये चीज़ उठानी है, कंट्रोल सी करना, और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी कर देना। जैसे जो आपने नीचे बॉडी दी हुई है ना, आप सिंपल उसी बॉडी को उठाओगे और यहाँ आके इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। फाइन, कॉपी पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करवाओ, अब इसका फ्रेंड फंक्शन का फ़ायदा बता रहा हूँ मैं आपको। आपको कैटलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट के साथ उसका मेंबर, उसका जो फंक्शन है ना वो उठा सकते हो। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि क्लास का जो होता है ना, अब फ्रेंड फंक्शन वो उसका प्राइवेट डाटा उठा सकते हैं। अब ए का जो एन है, एज का जो एन है वो प्राइवेट है, ऊपर प्राइवेट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड फंक्शन है। फ्रेंड आपने उसको बना दिया, इस ऑपरेटर को आपने उसका फ्रेंड बना दिया ना, तो वो आपका क्लास का प्राइवेट डाटा भी एक्सेस कर सकता है। ये है इसका फ़ायदा। अब मैं जब करूँगा ना ये रिटर्न, पहले इसको चला के देखते हैं कोई मसला आता है कैसे हल कर सकते हो। मैंने आप अब देखो, आपने हेडर फाइल क्या होती है, रिटर्न टाइप इसकी कुछ बताती है ना। जैसे ओ स्ट्रीम है, जब वॉइड होता है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इंट होता है तो उसने कुछ ना कुछ इंट रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ओ स्ट्रीम है ना, तो ओ स्ट्रीम में क्या होता है बड़ा सी, तो इसने सी को रिटर्न करवा देना। अब ये लाइन जो है यहाँ से हटा देंगे, और बाकी जो प्लस प्लस वगैरह वगैरह है ना, ये भी हम हटा देते हैं। और अब फिर से देखते हैं कि
इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? सी आउट और जैसे अब आप फंक्शन के साथ सी आउट करवाओ और सिंपल सी आउट करवाओ तो इसमें आप देख लो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब इसके दो तरीके थे, मैंने आपको बताए थे। एक सिंपल फंक्शन जो आप क्लास के बाहर बनाते हो तो उसके लिए आपको गेटर सेटर की मदद ले चाहिए होती है। तो अगर आपने गेटर सेटर नहीं बनाने किसी भी क्लास के तो आप क्या करोगे, एक फ्रेंड फंक्शन बनाओगे। फ्रेंड उसके फ्रेंड का कीवर्ड लगाओगे अपने फंक्शन के साथ जो उसको ओवरलोड करवा रहा है, और बाकी आपने कुछ नहीं करना। ओ स्ट्रीम क्या होती है आपको मैंने बताया, सी आउट करने का जो होता है ना, आयो स्ट्रीम जो आप यहाँ पे टॉप पे लिखते हो इस जगह। अब आयो स्ट्रीम में आप देखो ओ चीज़, इसको क्या हो गया, आप देखो आयो स्ट्रीम में आई के बाद क्या आ रहा है ओ, तो ओ क्या होता है, आउटपुट के लिए होता है। आपने आउटपुट यूज़ करनी है ना, इनपुट थोड़ी ना करनी है यहाँ पे, तो आप इसलिए आपने यहाँ पे ओ स्ट्रीम लिखा। ओ स्ट्रीम लिखने के बाद एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर ना इसके काम के लिए आता है भाई। यहाँ पे आप ये चीज़ करते हो ना डायरेक्ट, एंड तो भी कर सकते हो ना, तो अब कंपाइलर इस पर भी कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे एंड ना लगाता ना तो फिर इस पे एरर आता कि एट अ टाइम आप दो चीज़ें रिटर्न वगैरह सी आउट जैसे हम करते हैं ना ए बी, तो उसके लिए हेल्प होता है। अब एंड ऑपरेटर हमने उसके लिए लगाया। उसके बाद अब हम इसको रन करके मैंने आपको दिखा दिया, नंबर इज़ वन आ गया। तो लास्ट में मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप इस चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।